वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों हम आपको ये एसएससी जीडी का मैथ का प्रीवियस ईयर का सलूशन करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको मैथ का पूरा प्रीवियस ईयर का सलूशन और चैप्टर वाइज भी सलूशन प्रोवाइड कराएंगे एसएससी जीडी में, जिससे आप लोग एसएससी जीडी में 20 में से आप लोग जो है 18 प्रश्न तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो। चलिएगा देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। 42 पहला प्लस 42, ये गुणे नहीं है दोस्तों, गलती से लिखा है। पहले में 42 प्लस 43 माइनस 60 ऑफ 4 गुणे कोष्टक में 45 भागे 7 माइनस 2 कोष्टक बंद। चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले ऑफ को हल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बदमाश को हल करते हैं। क्या? बदमाश। आप लोग बदमाश को याद कर लीजिएगा, बदमाश ना। सबसे पहले ऑफ हल करते हैं। आइएगा प्रश्न को लिखते हैं। 42 प्लस 43 माइनस 60, फिर ऑफ हटेगा, ऑफ के स्थान पर 4, ऑफ के स्थान पर गुणा लिखा जाता है, ऑफ के स्थान पर गुणा लिखा जाता है। यहाँ पर कितना है? 6 गुणे में 4, 6 गुणे में 4 जगह 6 में 4 का गुणा करोगे तो 6 चौक 24। आपको हल कर दिए। फिर उसके बाद चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बदमाश से आप लोगों को हमने बताया क्या हल करते हैं, BODMAS। अब उसके बाद क्या हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में देखते हैं हम लोग, इतना चीज़ हमारा ब्रैकेट में है, इसी चीज़ को पहले हल करते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट को हल करेंगे। चलिएगा यहाँ पर पहला ब्रैकेट तो यहाँ यहीं तक है, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट और दे दिए गए हैं, यहाँ पर अगला ब्रैकेट लगा दिए गए हैं। इसका मतलब जो एकदम बंद रहे, सबसे पहले उसे हल करेंगे ना। एकदम बंद क्या है? 7 माइनस 2 एकदम बंद है, उसे हल करते हैं। आइएगा 45 भाग में 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा ना भैया। इतना हो गया, कोष्टक बंद करते हैं। आइएगा अगले स्टेप पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। अगले स्टेप पर 42 प्लस में 43 माइनस 24, फिर उसके बाद गुणे में, अब देखो 45 में 5 का भाग तो देखो तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 आ गया। अब फिर आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या होगा, ये माइनस लगा है, फिर उसके बाद गुणा है, गुणा करो, गुणा करोगे तो 24 का 9 में गुणा करोगे, ये 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216 हो गया। फिर उसके बाद ये आप लोगों का किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। फिर उसके बाद प्लस वाला हल कर लेते हैं। 43 में 42 को जोड़ लेते हैं आसानी से, 43 में 42 को जोड़ लो, 85 हो गए। 216 में से 85 को घटाना है, तो आप लोगों का आ कितना जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 8 गया 3, 1 आप लोगों का बच गया। ये आएगा किस में, ये आप लोगों का प्लस में है और ये है माइनस में है भैया ना। देखो माइनस वाला आप लोगों का बड़ा है, माइनस 216, तो जो बड़ा रहे चिन्ह वही लग जाएगा, माइनस चिन्ह बड़ा है, चिन्ह में माइनस का लगा दिए। आइएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यह प्रश्न बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर प्रश्न है। लगभग दोस्तों यह जो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी पूछता है। हमारे पास स्पेस भी थोड़ा कम है, इसे बहुत ही आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं ना। ए और बी एक काम को 14/3 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में करते हैं। सी और ए 16/3 दिन में करते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर करें तो 2 दिन में कितना हिस्सा कर लेंगे। आइएगा देखते हैं। सबसे पहले ए और बी मिल के कार्य कर रहे हैं ना, ए और बी मिल के कार्य कर रहे हैं भैया, और वो कर कितने दिन में रहे हैं, 14/3 दिन में। अब फिर आगे चलते हैं। अगला कौन कौन है, आइएगा अलग अलग पेन से लिखते हैं। अगला कौन है, बी और सी, बी और सी। अभी जो है यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे होंगे तो पिछला जो है, पीछे वाला ही जो एपिसोड पढ़ा चुके हैं उसमें जो है उसी में से यह प्रश्न भी है सेम। आइएगा बी प्लस सी सेम रिपीटेड प्रश्न आता है। यदि आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तब भी आप लोग 12 में से तो 15 पक्का कर लेंगे, यदि सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो। बी और सी 12/5 दिन में। और फिर आगे चल देते हैं। एक आप लोगों का है सी और ए 16/3 दिन में करते हैं। सी और ए कितने दिन में, 16/3 दिन में करते हैं।
अब देखिएगा आप लोगों को ये जो है देखो, एक ए और बी एक काम को 14/3 दिन में करते हैं, बी और सी एक काम को 12/5 दिन में करते हैं, सी और ए एक काम को किसी काम को 16/3 दिन में करते हैं। अब देखो आप लोगों को क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग पूरा काम निकाल लीजिएगा, पूरा काम निकालिएगा। पूरा काम निकालेंगे आप लोग कैसे, लसा लेंगे, लसा लेंगे तो पूरा काम निकलेगा। आप लोग चाहे लसा लीजिए कैसे, 14, 12, 16 का लसा। लसा हमेशा क्या ऊपर वाले का लसा लिया जाता है और नीचे वाले का मसा लिया जाता है ना। लसा भैया हमेशा ऊपर वाले का लिया जाएगा। लसा 14, 12, 16 का लसा ले लो और नीचे 3, 5, 3, 5, 3 का मसा, मतलब 3, 5, 3 का मसा 1 आ जाएगा ना। और लसा 14, 12, 16 का हम लोग लसा निकाल लेते हैं। 14, 12, 16 का अब देखो एक ट्रिक बताते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग सट से जाइएगा, ऑप्शन में देखिएगा 336 दिए गए हैं ना, ऑप्शन में 336 दिए गए हैं। हाँ भैया, इसका मतलब इसका लसा कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब देखो किसी काम को 14/3 दिन में कर रहे हैं, कुल काम 336 है, तो उसकी कार्य क्षमता को हम लोग निकाल सकते हैं ना। कार्य क्षमता को, अलग अलग कार्य क्षमता को निकाल सकते हैं कि ये कितने दिन में कार्य करेंगे। 14/3 है तो ये बराबर के हो जाएगा तो गुणा होगा। गुणा होगा क्या, 3 का ऊपर गुणा करेंगे, फिर 14 का नीचे भाग देंगे ना। 3 का ऊपर गुणा करेंगे और 14 का नीचे क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे। आइएगा देखते हैं, 14 का नीचे भाग 14 का, देखो यहाँ बताते हैं, एक बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को आसानी से करेंगे। देखिए इसे क्या करेंगे, ये बराबर 14/3 बराबर के इधर है, मान लो बराबर के उधर हो जाएगा तो 3 का गुणा होगा, फिर उसके बाद बट्टे में 14 का भाग, बस यही आप लोगों का करना है। चलिएगा सबसे पहले हम लोग 14 का भाग देते हैं। 336 में जब आप लोग 14 को भाग दे देंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 24 आ जाएगा। 24 आ गया, फिर उसके बाद 3 का गुणा भी कर देंगे, 24 का 3 का गुणा भी कर देंगे, अभी बताए ना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। पहले वाले की कार्य क्षमता 72 आ गई। फिर आइएगा दूसरे वाले की कार्य क्षमता, 5 का ऊपर गुणा कर दो, 12 का नीचे भाग होगा। सेम जैसे ऊपर हुआ वैसे इसमें भी होगा। चलिएगा 5 का ऊपर गुणा, 12 का नीचे भाग। जब 336 में 12 का जो है आप लोग भाग दोगे तो आप लोगों का 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 28, फिर उसके बाद 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा। 28 को 5 में गुणा कर दोगे तो 140 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं, C + A का 16/3, 3 का ऊपर गुणा 16 का नीचे भाग, भाग दोगे 16 का ऊपर भाग होगा, 3 का नीचे नहीं, 3 का ऊपर गुणा फिर उसके बाद 16 का नीचे भाग होगा। ऊपर जो है 3 का गुणा करोगे 16 का बटे में 16 होगा, सेम भी जैसे ऊपर किए आप लोग। आइएगा इसे भी देख लेते हैं, 16 का जब भाग दोगे तो 21 आ जाएगा। क्या दोस्तों, 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद 21 का जो है आप लोग 3 में गुणा कर दोगे तो कार्य क्षमता आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 63। अब देखो A + B की 72, B + C की 140, C + A की 63 आ गया। अब देखो आगे देख लेते हैं। थोड़ा दोस्तों हमने स्पेस बनाने के लिए प्रश्न को थोड़ा हाइड कर दिया गया है। अब आइएगा, अभी जो हमें पूछा गया है वो हमें दिख रहा है ना। यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 दिन में कितना हिस्सा करेंगे। आइएगा देखते हैं, यदि तीनों को एक साथ काम कराया जा रहा है, यहाँ पर A + B, B + C, C + A ना, अलग अलग कर रहे हैं कार्य। अब सबको एक साथ कार्य हम लोग कराते हैं। आइएगा सबको एक साथ कार्य कराते हैं। पहले तो A + B, अंक वाला अंक एक तरफ और स्पेलिंग वाला एक तरफ, अंक एक तरफ, A + B हो गया। फिर उसके बाद अगला क्या है, B + C है, B + C, फिर उसके बाद अगला क्या है, C + A है, C प्लस में A ना, ये बराबर। फिर उसके बाद इधर का भी कार्य क्षमता 72 + 140 + 63, 72, 140 + 63, क्या दोस्तों, 72 प्लस में 140 प्लस में 63। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइएगा अब देखते हैं, अब इसे हल करते हैं। यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है ना भैया, तो ए जुड़ के 2A हो जाएगा।
सेम उसी तरीके से एक बी यहाँ पर एक बी यहाँ पर जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा। अभी बता रहे हैं आप लोग सट से करेंगे। फिर उसके बाद सी सी है यहाँ पर 2 सी हो जाएगा। अब सबको जोड़ देते हैं भाई, ये हम जोड़ने के बाद इधर भी वाला जोड़ लेते हैं, 72, 140 और 63। इसको भी आप लोग जोड़ लोगे तो 275 हो जाएगा। अब देखो कहा है यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं ना, तीनों को एक साथ मिला के हम लोग कार्य करा देते हैं धड़ाक से। आइएगा देखो, ए प्लस बी प्लस सी, ये अब 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं भाई, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 275/2 ना। ये एक दिन में करते हैं, 275/2 ए बी सी एक दिन में करते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो 2 दिन में कितना हिस्सा करेंगे, ये 275/2 एक दिन में कर रहे हैं, 2 दिन कार्य कराना है भाई, ये 2 दिन जब कार्य कराना है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 से कट जाएगा। 2 दिन में कार्य करेंगे कितना, 275। 275/2 का मतलब आधा होता है, यदि भाग दो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने भाग नहीं दिया, दशमलव में जाता थोड़ा दिक्कत होता। 275 में 2 का गुणा करो, कितना हो गया 275। 2 दिन में कितना कार्य करेंगे 275। कहा गया है 2 दिन में कितने हिस्सा कार्य पूरा करेंगे, वो करेंगे कितना 275, और पूरा कार्य भाई ये है कितना 275, पूरा कार्य है कितना, हमने LCM में निकाला था 336। 275 का बटा हुआ 336। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा, लगभग SSC CGL का एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइएगा प्रश्न में देख लेते हैं, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या होगी। 2 संख्या हैं, एक तो पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। कहा गया यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मतलब क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या अगर 1 मानते हैं, दूसरी संख्या 2 हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या की दुगनी है कि नहीं भैया। हाँ, बहुत आसानी से पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। दूसरी संख्या को 2 मानो, पहली संख्या आधा करोगे तो 2 का आधा 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक। इतना तो समझ में आया ही होगा। फिर उसके बाद चलते हैं देखते हैं, और उनका औसत 15 है। औसत कितना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत ना, औसत कितना दिए गए हैं, 15 दिए गए हैं। अब इन दोनों का योग निकाल लेते हैं। योग औसत, योग बराबर होता है औसत गुणे कुल संख्या। योग निकाल लेते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा 15, औसत गुणे कुल संख्या। कितनी संख्या है, 1 है और 2 है, 15 का 2 में गुणा कर दो, 15 दूना 30 होगा। योग तो 30 हो गया, और इधर हमारा योग, इधर योग 30 और इधर हमारा योग 2 1 3, इधर का 3 हमारा इधर के 30 के बराबर हो जाएगा। फिर उसका प्रश्न में पूछ लिया गया तो पहली संख्या क्या है, क्या भैया, तो पहली संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या अनुपात में हमारा 1 है, 1 है तो 3 धामा 30, 1 धामा 10, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 10। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में दिए गए हैं, यदि u को v से 5% अधिक अंक मिले हैं तो u का अंक u के अंक से कितना प्रतिशत कम है। आइएगा इसमें कौन कौन से हैं, एक तो u है और एक v है ना। प्रश्न दिए यदि u को v से 5% अधिक अंक मिले हैं, u को क्या हुआ है दोस्तों, v से 5% अधिक अंक मिला है, तो हम लोग v को 100 मान लेते हैं, तो u 5% अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, तो v के अंक u से कितना परसेंट कम है, इसे पूछा गया है। v का अंक u से कितना परसेंट कम है, कम भैया है कितना 105, u का है, v का 100 है, 5 कम है, और कम कहाँ से है 105 से कम है। अब देखो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 21, हमने 100 का बटा हुआ 21 हो जाएगा। 100 में 21 को भाग दोगे तो आप लोग कितना हो जाएगा, 21 चौके 84, 4.7%। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं, 4400 - 3200 भागे 16 प्लस 32 गुणे 4।
आइएगा 4400 माइनस, अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट 3200 में 16 का भाग दोगे तो आप लोगों का कितना जाएगा 200 ना। फिर उसके बाद प्लस में 32, फिर उसके बाद अब डिवाइड हल करते हैं। ऑफ हल कर, यही सब अभी आप लोगों को बताया है, BODMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हल करते हैं 32 में 4 का गुणा कहा है तो 32 में 4 का गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 हो गया ना। अब देखो 4400 में 128 को जोड़ दो आप लोग, कितना हो जाएगा 8 2 4 1 5, 1 1528 में, फिर उसके बाद कहा क्या है 200 को घटा दो, 8 2 5 में 2 गए 3, रुको रुको, अरे यहाँ पर मिस्टेक, 8 हो गया, 4400 और 128 को जोड़ो, 8 हो गया, 2 हो गया, 4 1 5, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 बच जाएगा आप लोगों का, माइनस 4528 में से आप लोगों को 200 को घटा दो, 8 2 5 में से 2 गया 3, 4328। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। यदि ए का 4/5 बी के 2/5 के हिस्से के बराबर है तो ए अनुपात बी क्या होगा। देखिएगा, यदि ए का 4/5 बी के 2/5 के बराबर है, बी के 2/5 के बराबर है, 5 को 5 से काट दो। अब देखो ए का इधर बराबर के इधर आएगा तो बी भाग के रूप में हो जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ पर 2 बच गया है, फिर यहाँ पर एक 4 गुणे के रूप में है, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4, 1 का बटा हुआ 2, एक के स्थान पर 1 होगा, बी के स्थान पर 2, ए के स्थान पर 1 होगा, बी के स्थान पर 2, 1 अनुपात 2। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में दिए गए निम्न में 11 से विभाज्य नहीं है, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो दोस्तों 11 से क्या है भाग देने पर नहीं कटेगी। आइएगा इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले 2651 को देखते हैं, 2 6 5 1। आइएगा एक क्या करते हैं, जब 11 से भाग देना रहता है तो आप लोग देखिएगा 11 लिखा है, एक मतलब एक अंक लेंगे, एक अंक छोड़ देंगे, 2 को लेंगे और एक अंक छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे ना, 2 को लेंगे, एक अंक छोड़ेंगे, 6 को छोड़ेंगे, 5 को ले लेंगे, फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, 6 को लेंगे, 5 को छोड़ के 1 को लेंगे, 6 + 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, 5 2 7, फिर उसके बाद 6 1 7, दोनों को घटा देंगे। घटाने के बाद जब आप लोगों की जीरो आए या फिर 11 से भाग देने पर को वह संख्या आए, यहाँ पर आप लोगों का साथ में साथ गया, जीरो आ गया ना, इसका मतलब आप लोगों का पहला कटेगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 2 7 6 3 दिए गए हैं। अब इसे भी देख लेते हैं। 11 से काटना है, 11 से काटना मतलब एक अंक लेना है, एक अंक छोड़ देना है, एक अंक लेना है, एक अंक छोड़ देना है, बस यही शुद्ध किए रहो बस आप लोग। देखो एक अंक लेंगे मतलब 2 को लेंगे, 7 को छोड़ देंगे, फिर 6 को ले लेंगे ना, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 7 को लेंगे, 6 को छोड़ देंगे, फिर 3 को ले लेंगे ना, 6 2 8 को ले लेंगे, फिर उसके बाद माइनस 7 में से 3 गए 4। अब देखो घटाने के बाद आप लोगों का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यह 4 क्या होगा, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, भैया नहीं है। हमने बताया या तो आप लोगों का जीरो आए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आए। क्या दोस्तों, आप लोगों को जीरो आए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या है, इसका मतलब आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 7 6 3। प्रश्न में दिए गए हैं, यदि 4 संख्याओं का औसत 24, प्रथम 2 का औसत अंतिम 2 के औसत का दुगुना है, अंतिम 2 का औसत का योग क्या होगा। आइएगा 4 संख्याओं का औसत 24 दिया है, प्रथम संख्या, दूसरा संख्या, फिर उसके बाद देखिएगा तीसरा संख्या, चौथा संख्या ना। कहा गया है प्रथम 2 संख्याओं का औसत, इस प्रथम 2 संख्याओं का औसत
प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत का दुगुना है ना। आइएगा देखते हैं। प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं का दुगुना है, मतलब क्या, प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं का दुगुना है। यदि अंतिम दो संख्याओं को एक मानते हैं तो प्रथम दो संख्या इसका दुगुना हो जाएगा, 1:2 हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आया ही होगा ना भैया। फिर आगे चलते हैं। चार संख्याओं का औसत 24 दिए गए हैं आप लोगों को। चार संख्याओं का औसत 24 दिए गए हैं। योग अभी पीछे जैसे निकाले थे, योग आप लोग आसानी से निकालेंगे। योग बराबर होता है औसत गुणे में कुल संख्या। औसत गुणे में कुल संख्या 24 चौके कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा तो पहली दो संख्या 2 है, अंतिम दो संख्या 1 है। पहली दो संख्या 2 है, अंतिम दो संख्या 1 है ना। इधर हमारा योग कितना हो जा रहा है, इधर हमारा योग 3 के हो जा रहा है और उधर हमारा योग कितने का है, 96 का है। तो 3 बराबर 96 हो गया कि नहीं हो गया। फिर उसके बाद कहा गया अंतिम दो संख्याओं का योग बताओ। अंतिम दो संख्या कितनी है, 1 है। अंतिम दो संख्या किस अनुपात में है, 1 के अनुपात में है। 3 बराबर 96, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। भाग दे के आप लोग 4 निकाल लो, 1 का ऊपर गुणा करो, 3 का नीचे गुणा करो। देखो यहाँ पर 96 गुणे में 1 का बटा हुआ 3, 3 एकम 3 तिरकन और 3 दूनी 6, 32। दोस्तों यह प्रश्न कई शिफ्ट में पूछा गया, बहुत बार रिपीट किया गया। 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 5 शर्ट का क्रय मूल्य मतलब 5 CP बराबर 3 शर्ट के विक्रय मूल्य 3 SP के बराबर दिए गए। तो आप लोग आसानी से CP और SP का अनुपात निकाल सकते हैं। CP बटे SP बराबर 35। अरे यहाँ पर 3 ही है, 3 है ये, 3 का बटा हुआ 5, 3 का बटा हुआ 5 ना। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, खरीदे भाई बहुत चालाक है, खरीदे 3 के है और बेच कितने का रहा है, 5 के। आप लोग कोई चीज़ 3 रुपये में खरीदो, 5 रुपये में बेचो, आप लोगों को क्या होगा, 2 रुपये का लाभ होगा, 2 रुपये को लाभ होगा। खरीद तो भैया यह चालाक है, देखा 3 रुपये में खरीद रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है, 2 का लाभ होगा। कहाँ से लाभ होगा, 3 रुपये। लाभ कहाँ पर होगा भैया, 3 रुपये होगा ना। 3 नीचे लिखाएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा कर दोगे। आप लोग इसे हल करोगे तो 100 दूनी 200 का बटा हुआ 3 अर्थात 66.66%। आइएगा दोस्तों इस प्रश्न को देख लेते हैं, थोड़ा चौकन्ना होकर देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ए किसी काम को 7 घंटे में, बी और सी 21/4 घंटे में, सी और ए 7/2 घंटे में, बी अकेले कितने समय में पूरा कर लेगा। देखिएगा ए किसी काम को 7 घंटे में, लगभग पिछले जैसा ही प्रश्न, थोड़ा बदलाव हुआ है। बी और सी कितने देर में, 21/4 घंटे में। फिर उसके बाद एक और है ना, सी और ए कितने देर में, 7/2 घंटे में। आइएगा इसे हल करते हैं। हमने बताया कुल काम निकालने के लिए आप लोग लसा लीजिएगा, लसा 7 21 और 7 का लसा लो, फिर उसके बाद नीचे जो रहता है उसका मासा लिया जाता है, 1 आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन आप लोग ऊपर वाले का हमेशा लसा लीजिएगा ना। 7 21 और 7 का लसा लोगे तो आप लोग का कुल काम आ जाएगा। कुल काम अर्थात कितना आ जाएगा, कुल काम आप लोगों का 7 21 और 7 का लसा लेने पर 21 आ जाएगा ना। फिर उसके बाद कार्य क्षमता निकालेंगे, 21 का 7 में भाग देंगे तो ए का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा भैया, ए का कार्य क्षमता हो जाएगा 3। फिर उसके बाद बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 21। अभी पीछे जैसे बताए 21 का भाग दो, 4 का ऊपर गुणा, इसका हो जाएगा 4। बी का कार्य क्षमता हो जाएगा 4। फिर उसके बाद सी प्लस ए का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, सी प्लस ए का कार्य क्षमता 2 का ऊपर गुणा 7 का नीचे भाग, 7 का भाग दो, 7 3 21, 3 दूनी 6। सी प्लस ए का कार्य क्षमता हो गया 6। आइएगा अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने सी, ए है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए दिए गए हैं ना, थोड़ा दिमाग से देखिएगा। यहाँ पर सी प्लस ए है, सी आप लोगों को पता नहीं ना भैया, सी आप लोगों को सी की कार्य क्षमता तो पता करनी है। सी प्लस
एक की कार्य क्षमता आप लोगों ने निकाली है। एक की कार्य क्षमता आप लोगों ने कितना निकाला है? एक की कार्य क्षमता आप लोगों ने 3 निकाली है ना, 3 निकाली है। तो सी प्लस ए किसके बराबर है? सी प्लस ए हमारा 6 के बराबर दिए गए है ना। तो सी प्लस एक को हमने 3 निकाला है, एक के स्थान पर 3 लिख दिए। सी प्लस ए बराबर 6 के कर दोगे तो आप लोगों को सी की भी कार्य क्षमता आ जाएगी। सी बराबर हो जाएगा 6 में से 3 चला जाएगा, 3 आ गया। आइएगा सेम उसी तरीके से आप लोग क्या करिएगा, अब हमें जो है बी को अकेले करना है ना, तो यहाँ पर बी अभी साथ में है, बी को भी अकेले करना है ना। हाँ, तो भैया बी प्लस सी बराबर कितना दिए गए हैं? बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 है। आप लोगों ने सी को निकाल लिया है, बी प्लस सी को कितना निकाल लिए? 3 निकाल लिए। 3 बराबर किसके हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। तो बी का भी अकेले आप लोग निकाल लो, बी का अकेले 4 में से 3 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद कहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में, कितने समय में पूरा कर लेगा। कुल काम 21 है और बी की कार्य क्षमता 1 है। मतलब क्या है, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो कुल काम 21 है, तो वह कितने दिन में कार्य को कर लेगा। कुल काम 21 और एक दिन में एक ही कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब 21/1 करोगे तो वह जो है 21 दिन में पूरा काम अपना धीरे धीरे कर लेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए सब प्रश्न समझ में आया होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको डेली जो है मैथ का सलूशन का वीडियो इसी प्रकार से प्रोवाइड कराते हैं रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।